हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और रिवीजन की सीरीज़ में आज मैं आपको रिवाइज कराऊंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पूछे जाने वाले 62 क्वेश्चंस जो कि CHSL 2024 टीयर 1 में पूछा गया था। आर्ट एंड कल्चर का वेटेज एसएससी में ज़्यादा होता है, तो इससे केवल इंस्ट्रूमेंट से ही 62 क्वेश्चंस पूछा गया। इसके पहले हमने 70 क्वेश्चंस किए थे डांस एंड फेस्टिवल से, तो यहाँ पे 62 क्वेश्चन करने के बाद डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इन क्लासेस की जो अलग से PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा PDF ही SSC CHSL 2024 GK क्वेश्चंस वन लाइनर के नाम से जो फाइल है उसमें ये पूरा कंप्लीट PDF है। ये अलग से मैं बस पढ़ा दे रही हूँ, लेकिन ये अलग से इसका PDF नहीं है, कंप्लीट PDF एक साथ है टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको CGL 2023 का सारा कंपाइलेशन एक जगह चाहिए तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उसका भी PDF अपलोड किया है, तो वहाँ से जाके आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द भटियाली फोक म्यूजिक विच इज़ मोस्टली संग बाय द फिशरमैन एसोसिएटेड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भटियाली लोकगीत किस राज्य का है जिसको कि फिशरमैन गाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल का है ये। तो ये वाला नया था, अभी तक ये एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिला था SSC वाले में, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक। कार्नेटिक म्यूज़िक के फादर के नाम से किसको जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर दास। और ये भी प्रीवियस ईयर क्लासिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, विच फोक म्यूजिक इज बेस्ड ऑन द महाभारत विथ भीम पोर्ट्रेड एज हीरो। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सा लोकगीत ऐसा है जो कि महाभारत पर आधारित है और उसमें भीम को जो है हीरो की तरह प्रेजेंट किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा पांडवानी फोक म्यूज़िक। और पांडवानी फोक म्यूज़िक जो है ये छत्तीसगढ़ का है और इससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी रिलेटेड हैं और उनका नाम है तीजन बाई। तो बहुत बार पूछा जाता है कि तीजन बाई किससे रिलेटेड हैं, तो वो पांडवानी फोक म्यूज़िक से रिलेटेड हैं। अगर आपसे पूछे कहाँ का है ये, तो ये छत्तीसगढ़ का है। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद द मास्ट्रोज हु प्ले देम। यहाँ पे आपसे कह रहा है ना कि जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र दिए हैं तो उनको उनके एक्सपर्ट्स के साथ मिलाना है। पहला वाला यहाँ पे है संतूर, और संतूर प्लेयर एक ही ऑप्शन में है यहाँ पर पंडित शिव कुमार शर्मा। और ये क्वेश्चन मतलब कब से रिपीट हो रहा है, CHSL 2023 में ट्रेंड पे रहा था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएगा संतूर प्लेयर में पंडित शिव कुमार शर्मा यानी फर्स्ट का 3। सितार प्लेयर में अनुष्का शंकर, तो इनको आप याद रखेंगे, ये पंडित रविशंकर जी की बेटी थी। उसके बाद शहनाई, तो शहनाई से रिलेटेड है बिस्मिल्लाह खान। इनको 2001 यानी 2001 में भारत रत्न मिला था और उसी टाइम पे लता मंगेशकर जी को भी भारत रत्न मिला था। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 2001 में लता मंगेशकर जी और किसको जो है मिला था भारत रत्न, तो बिस्मिल्लाह खान एंड लता मंगेशकर जी। सारंगी से अगर आपसे पूछे तो उस्ताद बिंदा खान, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, उस्ताद बिंदा खान सारंगी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन SSC GD का पेपर जब हुआ था तो उसमें पूछा गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि GD में भी पूछा गया। उसके बाद आई थिंक CPU का भी स्टैटिक GK हमने किया था, उसमें भी शायद ये पूछा था, और ये CHSL में भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच फोक म्यूज़िक डज नॉट बिलोंग टू नागालैंड। तो यहाँ पे नियोगा एक फोक म्यूज़िक है जो कि नागालैंड से बिलोंग नहीं करता। इसमें ना ऑप्शंस होने चाहिए, जो ये वाला है तो इसमें ऑप्शन है नहीं, बट इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि नियोगा जो है ये नागालैंड का फोक म्यूज़िक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, द फेमस फोक म्यूज़िक हकेलेऊ हैज़ इट्स ओरिजिन इन विच स्टेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रसिद्ध लोकगीत हकेलू ये कहाँ का है, तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल फॉर्म्स इन कार्नेटिक क्लासिकल इज़ द सिंपलेस्ट कंपोजिशन ऑफ राग। यहाँ पे कह रहा है कि कार्नेटिक क्लासिकल म्यूज़िक में राग का सबसे सिंपल कंपोजिशन क्या होता है, तो उसको बोला जाता है गीतम। इस बार SSC में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन बेस्ड, तो इसको भी आपको जो है करते हुए चलना है, क्योंकि CHSL के क्वेश्चन CGL में रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज संग इन वेडिंग सेरेमनीज।
यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा लोकगीत है जो कि शादी समारोहों में गाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा वनावुन, और ये भी थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, द फेमस बुक संग्रह चूड़ामणि विच डील्स विद द करंट सिस्टम ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक वॉज रिटन बाई। यहाँ पे कह रहा है कि प्रसिद्ध बुक संग्रह चूड़ामणि जो कि आजकल के कार्नेटिक म्यूजिक से डील करता है, तो इसको लिखा किसने था। तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंदाचार्य जी ने लिखा था। तो संग्रह चूड़ामणि गोविंदाचार्य जी ने लिखा। जम्मू एंड कश्मीर की शादी समारोह में गाया जाने वाला लोकगीत वनावुन है। कार्नेटिक का सिंपलेस्ट कंपोजिशन ऑफ राग है गीतम, और यहाँ पे आप याद रखेंगे हकीएलू, ये नागालैंड का फोक म्यूजिक है। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फोक म्यूजिक ऑफ छत्तीसगढ़ इज बेस्ड ऑन द इपिक महाभारत। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछने का बस तरीका चेंज हुआ है, लेकिन इसको दूसरी बार पूछा गया CHSL में ही कि छत्तीसगढ़ का कौन सा लोकगीत ऐसा है जो महाभारत पर आधारित है। तो अभी हमने पढ़ा कि पांडवानी। क्वेश्चन नंबर 11, और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। इन इंडिया द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट इज ऑल्सो नोन एज। भारत में जो वाद्य यंत्र फ्लूट है उसको और किस नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि फ्लूट प्लेयर पंडित रविशंकर थे, उनको 1999 में भारत रत्न मिला था, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, छन्नू लाल मिश्रा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल लीनिएज। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि छन्नू लाल मिश्रा किस घराना से बिलोंग करते हैं या किस म्यूजिकल फैमिली से। तो राइट आंसर हो जाएगा किराना म्यूजिकल फैमिली। अब यहाँ से आप एक चीज़ और भी याद रख सकते हैं कि पंडित भीमसेन जोशी जो थे वो भी किराना घराना से ही रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिया था और वहाँ पे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है। तो ठुमरी जो है ये हिंदुस्तानी क्लासिकल से रिलेटेड है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं लाइन के इस पार वाला। क्वेश्चन नंबर 14, भरत मुनि इन हिज नाट्य शास्त्र categorizes musical instrument into 4 different parts. What is the categorization of musical instrument by भरत मुनि based on? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र बुक लिखी थी उसमें वाद्य यंत्रों को 4 तरह में उन्होंने बांटा है। तो ये जो क्लासिफिकेशन यानी ये जो वर्गीकरण उन्होंने किया तो ये किस आधार पर किया था उन्होंने। तो डिफरेंट साउंड्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग ध्वनि निकल रही थी तो उस पर आधारित इन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को 4 कैटेगरीज में बांटा था। तो यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि 4 कैटेगरीज में बांटा था, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन हुज आश्रम डिड द बीटल्स कंपोज रॉक म्यूजिक इन 1968 इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल म्यूजिक। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीटल्स ने रॉक म्यूजिक कंपोज किया 1968 में, तो किस आश्रम में। तो राइट आंसर हो जाएगा महर्षि महेश योगी आश्रम में इन्होंने कंपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 16, इन क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक टेम्पो इज कॉल्ड एज। यहाँ पे कह रहा है कि कार्नेटिक संगीत में टेम्पो को क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है लय। यहाँ पे जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा चीज़ें समझाने को नहीं है, तो इसको मैं आपको 1 लाइनर फॉर्मेट में ही रिवीजन करा दे रही हूँ। जहाँ पे ज़रूरत लगेगा वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन नंबर 17, द इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय काका हाथरसी इन 1932 इज़। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी संस्था काका हाथरसी ने 1932 में बनाई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा संगीत कार्यालय। इसको जो है 1932 में इस्टेब्लिश किया था काका हाथरसी जी ने। और आपको ईयर एंड जिन्होंने किया था वो सब याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देखिए ना घुमा के पूछ लेता है, जैसे पांडवानी वाला पूछा था। क्वेश्चन नंबर 18, इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक अकॉर्डिंग टू विष्णु नारायण भातखंडे हाउ मेनी थाट्स आर ओरिजिन ऑफ रागास। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में कितने तरह के थाट्स होते हैं जहाँ से रागों का ओरिजिन हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10। और ये जो थाट्स होते हैं ना ये होते हैं म्यूजिकल नोट्स। क्वेश्चन नंबर 19, हु कंपोज्ड द म्यूजिक ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग माँ तुझे सलाम। यहाँ पे कह रहे हैं कि देशभक्ति सॉन्ग माँ तुझे सलाम किसने कंपोज किया है। तो
तो राइट आंसर हो जाएगा AR रहमान। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ये वाला क्वेश्चन भी ना 2-3 बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड हैं। तो राइट आंसर है शुभा मुद्गल। तो आप नाम याद रखिएगा कि कहीं अगर मैचिंग में आ गया या फिर अगर आपसे पूछ लिया ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको हेल्प मिलेगी, तो शुभा मुद्गल जो है ये हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ओहिरा फोक म्यूजिक इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ओहिरा लोकगीत कहाँ से रिलेटेड है। तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। तो ओहिरा फोक म्यूजिक झारखंड का है, ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द म्यूजिक ऑफ ट्रेडिशनल डैश कंसिस्ट्स ऑफ ठुमरी एंड अदर लिरिकल सॉन्ग फॉर्म्स। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है ना कि किस डांस फॉर्म में ठुमरी और बाकी जो म्यूजिकल लिरिक्स हैं उसका यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कथक। क्वेश्चन नंबर 23, कम्युनिटी ट्रेडिशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक स्ट्रीम। यहाँ पे कह रहे हैं कि समुदाय परंपरा किस म्यूजिक स्ट्रीम से रिलेटेड है। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 24, विच फोक म्यूजिक इज अ मिक्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूजिक एंड इज पॉपुलर इन गोवा। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत भारतीय और पाश्चात्य म्यूजिक का मिक्स है जो कि गोवा में प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा मांडो। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ईयर वॉज द मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक भारत में कब स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1926 में। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कार्नेटिक म्यूजिक का पार्ट नहीं है या फिर हिंदुस्तानी म्यूजिक का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको आंसर पता है कि ध्रुपद जो है वो कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है, तो अगर मान लीजिए ऐसा ऑप्शन में आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड है, तो वहाँ पे अगर ध्रुपद होगा तो आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप उसको आंसर मार्क कर पाएंगे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन में इन सारी चीज़ों से हेल्प मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज अ म्यूजिकल कंपोजिशन दैट एक्सप्रेसेस डिवोशन थ्रू मधुर भक्ति। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कॉमनली फीचर्ड इन द फोक म्यूजिक ऑफ गुजरात। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा तंतु वाद्य का उदाहरण है जो कि गुजरात के लोक गीतों में यूज़ किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा जंतर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ म्यूजिक इज कन्फाइंड टू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरह के गीत जो हैं वो केवल और केवल कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला स्टेट तक ही सीमित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्नेटिक म्यूजिक, ये रिलेटेड है साउथ इंडियन स्टेट्स से। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। यहाँ पे आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्नेटिक म्यूजिक के त्रिमूर्ति में नहीं आते। राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर दास। और मैंने आपको ये सीजीएल की PYQ सीरीज़ कराते समय बताया था कि कार्नेटिक म्यूजिक के त्रिमूर्ति किनको किनको कहा जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आपने रिवीजन किया है या नहीं, और बाकी बच्चों को भी सही आंसर पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेटमेंट अबाउट क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक इज करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्रीय कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर था वहाँ पर द कंपोजिशंस आर ईदर इन तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत। यानी जो भी रचनाएं या जो कंपोजिशन है इसका वो या तो तेलुगु लैंग्वेज में है, कन्नड़ा में है, तमिल या फिर संस्कृत। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि कार्नेटिक म्यूजिक जो है वो साउथ इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो कंपोजिशन भी उन्हीं के लैंग्वेज में होगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइक्लिकल अरेंजमेंट ऑफ टाइम यूनिट्स इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी म्यूजिक में समय के चक्रीय व्यवस्था को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ताल कहा जाता है उसको।
क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टाइल ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्नेटिक म्यूजिक का एक स्टाइल है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर जाति। क्वेश्चन नंबर 34, सेलेक्ट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नॉट प्लेड बाय द वे ऑफ परक्यूशन और नॉट प्लेड बाय द वे ऑफ स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि परक्यूशन या स्ट्राइकिंग से नहीं बजाया जाता, मतलब पीट करके उसको नहीं बजाया जाता। तो राइट आंसर है शहनाई। क्वेश्चन नंबर 35 जो है ये दोबारा रिपीट हुआ है। साइक्लिकल अरेंजमेंट पूछा है टाइम यूनिट्स का, तो उसको ताल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच स्टेटमेंट अबाउट श्याम शास्त्री इज करेक्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ही इज़ वन एमंग द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि श्याम शास्त्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो है कार्नेटिक म्यूजिक के त्रिमूर्ति में से एक हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ पदम इन कार्नेटिक म्यूजिक। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कार्नेटिक म्यूजिक में पदम का क्या मतलब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए लव पोयम। क्वेश्चन नंबर 38, बैगा इज अ फोक म्यूजिक ऑफ बैगा ट्राइब फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि बैगा लोकगीत कहाँ का है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। और ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39, वेयर इज़ द रिनाउंड भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लोकेटेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि सुप्रतिष्ठित भातखंडे म्यूजिक संस्था कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। यहाँ से याद आना चाहिए आपको कि सिडबी का हेडक्वार्टर भी लखनऊ में है, जो कि 1990 में बना था। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द म्यूजिक ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि गीत के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो राइट आंसर है द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खमैचा इज मेजरली यूज्ड बाय द मंगानियर कम्युनिटी ऑफ मणिपुर एज अ पॉपुलर एकम्पनीमेंट टू दियर सॉन्ग्स। तो यहाँ पे राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये जो खमैचा इंस्ट्रूमेंट है ना, ये मणिपुर में नहीं वेस्टर्न राजस्थान में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी बेसिक तालम्स आर देयर इन इंडियन क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय कार्नेटिक म्यूजिक में कितने बेसिक तालम्स होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ मियाँ की तोड़ी इन हिंदुस्तानी म्यूज़िक। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ना कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक में मियाँ की तोड़ी का क्या मतलब है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये राग है एक। क्वेश्चन नंबर 43, फोक म्यूजिक संग ऑन द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इन सम इंडियन स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश ETC इज कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है ना कि कौन सा लोकगीत गाया जाता है जब किसी के घर कोई बच्चा जन्म लेता है, और वो ज़्यादा पॉपुलर है बिहार एंड उत्तर प्रदेश में, तो उसको बोलते हैं सोहर। क्वेश्चन नंबर 44, द फेमस फोक म्यूजिक ऑफ राजस्थान दैट वाज डेवलप्ड इन रॉयल कोर्ट्स इज नोन एज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है ना कि राजस्थान का एक लोकगीत है जो कि वहाँ के कोर्ट्स में डेवलप हुआ था, दरबार में उसका जो है विकास हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा मांड। यहाँ से कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 45, टू विच हिंदुस्तानी म्यूजिक घराना आर दी गेंदुचा ब्रदर्स रिलेटेड। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक के किस घराने से गेंदुचा ब्रदर्स संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा डागरी घराना। क्वेश्चन नंबर 46, इन हिंदुस्तानी म्यूजिक सिस्टम द डैश आर अलॉटेड टू डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे एंड डिफरेंट सीजन्स। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि दिन के आवर्स या फिर कोई डिफरेंट सीजन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में किसके लिए डेडिकेटेड होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा राग्स के लिए, क्योंकि ये जो रागास थे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ना, ये भी सीजन पे बेस्ड थे। क्वेश्चन नंबर 47, विच फोक म्यूजिक डज नॉट बिलोंग टू तमिलनाडु। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि तमिलनाडु से कौन सा फोक म्यूजिक यानी लोकगीत संबंध नहीं रखता। तो राइट आंसर वहाँ पे हो जाएगा कुभा केशई। ये जो है तमिलनाडु का लोकगीत नहीं है। अगर आपसे पूछे ये कुभा केशई कहाँ का फोक म्यूजिक है, तो ये मणिपुर का है। क्वेश्चन नंबर 48, सत्तांतरी वीणा मीनिंग अ वीणा विथ 100 स्ट्रिंग्स इज एंशिएंट संस्कृत नेम ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि सत्तांतरी वीणा, जिसका मतलब होता है कि 1000 स्ट्रिंग वाली वीणा,
ये जो है प्राचीन संस्कृत नाम है किस वाद्य यंत्र का? राइट आंसर हो जाएगा संतूर का। क्वेश्चन नंबर 49, विथ विच घराना इज द फेमस तराना सिंगर पंडित रत्न मोहन शर्मा एसोसिएटेड? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित रत्न मोहन शर्मा किस घराना से बिलोंग करते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मेवाती घराना। क्वेश्चन नंबर 50, अंडर विच घराना डू द कंपोजिशन ऑफ ब्लेंड ऑफ ख्याल एंड ध्रुपद धामर स्टाइल कम? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि किस घराना के अंतर्गत ख्याल एंड ध्रुपद धामर स्टाइल का जो कंपोजिशन है उसका ब्लेंड देखने को मिलता है, मिक्सचर देखने को। राइट आंसर हो जाएगा आगरा घराना। क्वेश्चन नंबर 51, इन विच घराना डू सिंगर्स परफॉर्म द कांधरवानी एंड गौहरवानी? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस घराना के संगीतकार कांधरवानी और गौहरवानी परफॉर्म करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा घराना। क्वेश्चन नंबर 52, द लखनऊ घराना ऑफ कथक वॉज फाउंडेड बाई डैश ए डिवोटी ऑफ भक्ति मूवमेंट हु लिव्ड इन साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ना कि लखनऊ घराना के संस्थापक कौन थे? ये एक भक्ति मूवमेंट के डिवोटी थे जो कि साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश में रहते थे। राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद। अब देखिए क्वेश्चन में आपने देखा कि लखनऊ घराना का फाउंडर पूछा है, तो बाकी का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे ध्यान भटकाने के लिए दिया जाता है, तो आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, द लखनऊ घराना विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द टाइम ऑफ वाजिद अली शाह वॉज डेवलप्ड बाई हु अमंग द फॉलोइंग? यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लखनऊ घराना जो कि वाजिद अली शाह के टाइम पर अस्तित्व में आया था, तो उसको किसने डेवलप किया था? राइट आंसर हो जाएगा पंडित ठाकुर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 54, फोक सॉन्ग्स इन आर कॉल्ड रागानीज? यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि लोक गीतों को रागानीज कहा जाता है किस स्टेट में? तो हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 55, दलेर मेहंदी इज प्राइमरीली अ फेमस सिंगर ऑफ पॉप सॉन्ग्स इन विच इंडियन लैंग्वेज? क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है आपसे कि दलेर मेहंदी जो हैं ये फेमस सिंगर हैं, तो ये कौन से लैंग्वेज में गाना गाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 56, द सॉन्ग तेरी मिट्टी इज़ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज़? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि तेरी मिट्टी ये जो सॉन्ग है ये किस मूवी से है? राइट आंसर हो जाएगा केसरी मूवी का गाना है ये। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, वहाँ पे जो चीज़ ऑप्शन में दिया था यहाँ पे पूछा है कुभा केशी इज़ अ काइंड ऑफ सॉन्ग accompanied बाई क्लैपिंग संग इन द स्टेट ऑफ? यहाँ पे कह रहा है कि कुभा केशी एक तरह का गाना है जिसमें कि क्लैपिंग की जाती है, तालियां बजा के गाया जाता है इसको, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ये मणिपुर का ही फोक म्यूजिक है और ये क्वेश्चन ना एसएससी जीडी में 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग डिड AR रहमान रिकॉर्ड विथ माइकल जैक्सन? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि माइकल जैक्सन के साथ AR रहमान ने कौन सा गाना रिकॉर्ड किया था? तो उन्होंने रिकॉर्ड किया था एकम सत्यम। क्वेश्चन नंबर 59, हु हैज़ रिटन द पैट्रियोटिक सॉन्ग संदेशे आते हैं? यहाँ पे कह रहा है कि जो देशभक्ति गाना है संदेशे आते हैं ये किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा जावेद अख्तर ने लिखा इसको। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, पनखीड़ा सॉन्ग्स आर संग बाय द पेजेंट्स ऑफ डैश वाइल वर्किंग ऑन द फील्ड्स? क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि पनखीड़ा सॉन्ग जो है इसको फार्मर्स गाते हैं जब वो खेतों में काम करते हैं, तो ये पनखीड़ा सॉन्ग किस राज्य का है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंतुवाद्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा फ्लूट। लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग? यहाँ पे आपसे पूछा है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग से कौन रिलेटेड हैं? राइट आंसर है यहाँ पर मल्लिकार्जुन मंसूर। ये थे टोटल 62 क्वेश्चंस और ये सारे केवल और केवल इंस्ट्रूमेंट पे पूछे गए थे। इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। आई होप आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल रही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।